जय हिंद सर। जय हिंद शुभम, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। एंड यू प्लेड अ वेरी गुड रोल सर, मतलब ऐसा रोल कि आपकी क्लास से पढ़ी हुई पॉलिटी सारी की सारी आ गई। ये कमाल था सर, ये तो मतलब जादू सा था। क्या है सर, आप कहते तो रहते हो एनसीईआरटी पढ़ो, कहना चाहिए मेरी क्लास देखो मेरी क्लास देखो मेरी क्लास देखो। क्यों सर? नहीं, इस बार सच में कमाल हो गया। मैं इनफैक्ट बात बताना चाहूंगा, मैं ना सेंटर गया इस बार, मेरे घर के पास ही सेंटर पड़ा था। अच्छा। तो मैं वैसे आ गया तो बच्चे पैरों में पड़ गए, सर आपकी क्लास देखी थी, वहां से सब कुछ आ गया, वहां से सब कुछ आ गया। मैंने कह रहे भाई चलो ठीक है। पर आप तो एनसीईआरटी पढ़ने को कहते रहते हो। यार अब क्या है ना, हो क्या रखा है ना यार, जो यूपीएससी एग्जाम्स बना रहा है, स्पेसिफिकली मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो यूपीएससी एग्जाम बना रहा है, वो चाहता है बच्चों से कि एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। तो मैंने क्या करा, बच्चा खुद तो एनसीईआरटी पढ़ता नहीं है। द रीजन बीइंग कि एनसीईआरटीज आर वेरी बोरिंग। पहली वाली एनसीईआरटीज बहुत अच्छी थी, अब वाली एनसीईआरटीज आर वेरी बोरिंग। तो मैंने क्या करा इस बार, मैंने एनसीईआरटीज को ही बेस मान के अपनी क्लासेस डिजाइन कर दी थी और वहीं से पेपर आ गया, तो बच्चे खुश हो गए। पर सर प्रिडिक्ट कैसे हो सकता है, ये बात तो बताओ। आप तो मतलब मैं सुना सीडीएस भी कराते हो, आप एनडी भी कराते हो, दोनों पेपर कराते हो। सीडीएस का एग्जाम नहीं है उनका, पर आप सीडीएस के पेपर भी करा रहे हो, एनडी के पेपर करा रहे हो, ये क्या कारण होता है? देखो, जो प्रिडिक्ट वाली बात है शुभम, बिल्कुल ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैं खुद डेफिनेशन मान के चलता हूँ, यूपीएससी स्टैंड्स फॉर अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। आप सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। अब वो कुछ बहुत बड़ा ही मैंने 30 मार्क्स आने वाली चीज नहीं कर ली थी भाई। देखो, अगर मैं जीएस की बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 3 मेन सब्जेक्ट, चौथा करंट अफेयर। करंट अफेयर तो जी करंट अफेयर है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है अगर क्वेश्चन करने हैं तो। जो बाकी 3 सब्जेक्ट बच जाते हैं ना, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को वो ऊपर उठाएगा। हर बार की बात है, पिछले 2 बार से हिस्ट्री को ऊपर उठा रहा है। तो उसका मैंने क्या सोल्यूशन निकाल रखा है कि जब आप पढ़ा रहे हो ना, तो आप क्वेश्चंस ना सीडीएस के भी करा दो भाई। एनडीए का पेपर है, कहां तक ऊपर लेके जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सीडीएस तक लेके जाएगा। तो मैंने क्या करा, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, सीडीएस के भी क्वेश्चन करा दिया, ताकि बच्चा प्रिपेयर्ड हो गया कि भाई साहब मुश्किल क्वेश्चन आए तब भी मैं यहाँ से डील कर लूंगा। इस बार हुआ, हिस्ट्री मुश्किल आई, ज्योग्राफी पॉलिटी एकदम ईजी आई बच्चों वाली। ज्योग्राफी पॉलिटी में बच्चों ने एकदम आग लगा दी। हिस्ट्री मुश्किल आई तो ठीक ठाक, मतलब फिर भी बच गए। मतलब वो वाला सीन नहीं हुआ कि मतलब सिर्फ एनडी लेवल का पढ़ते दिक्कत हो जाती। थोड़ा सा ऊपर उठा तो हम फिर भी बच गए, 60-70% क्वेश्चन अपने फिर भी ठीक हो गए। तो सिंपल सा ट्रिक है, प्रिडिक्ट नहीं करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, सिंपल सी बात है। मतलब यू नॉक एवरी डोर, कोई नॉक डोर छोड़ो मत और पक्का आएगा। यार मैं इतनी बार बोला है कि अगर एनडी का एग्जाम आपको क्लियर करना है ना, तो चाहे कुछ भी, मतलब आप चाहे किसी बैकग्राउंड से हो, एक बात आप गांठ मार लो कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। बिकॉज यूपीएससी के हर एग्जाम की एक स्पेसिफिक पैटर्न है। स्पेसिफिक पैटर्न इन द सेंस मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये है। कैसे है, 35% के आसपास पेपर ईजी आता है, 35 के आसपास पेपर मीडियम लेवल का आता है, रेस्ट 30% हार्ड लेवल का आता है। भाई मेरा कहना इतना है कि जो 35 इजी आ रहा है ना, अब वो किसी भी सब्जेक्ट से आ रहा हो, चाहे वो साइंस के से आ रहा हो, चाहे वो फिर जीएस के से आ रहा हो, वो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीका है, एक बार आप सिलेबस से गो थ्रू कर जाओगे तो इतना बेस बना लो कि आपका इजी क्वेश्चन कभी ना छूटे। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, नॉक एवरी डोर, एक बार आपने सिलेबस गो थ्रू कर लिया तो 30% मतलब आप मान के चलो आपका सिलेबस, मतलब क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। उसके बाद अब सपोज करो आपको हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, तो हिस्ट्री के मुश्किल क्वेश्चन मत करो ना भाई, किसने बोला मत करो। ज्योग्राफी कर लो अगर आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती है, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद अपने एरियाज चूज करो, उस पर मेहनत करो एंड थिंग्स वुड बी फाइन। आपको शायद नहीं पता होगा, पर मैं खुद के सेशंस भी लेता हूँ, मतलब प्राइवेट सेशन जिसमें 1-to-1 बात होती है, और मैं उनको यही बात बताता हूँ जो सर बता रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू का मोटो क्या है? मोटो ये है कि जो टीचर प्रिडिक्ट कर पाते हैं क्वेश्चंस, वो कैसे कर पाते हैं वो आपको समझना है। इससे आप अगर खुद प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद, वरना अकेडमी से जुड़ रहे हो तो मैसिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनके इंजन का पार्ट बन सको। समझो मेरी बात? तो खुद बनाओ अपना तरीका पढ़ने का और उस पर इंप्लीमेंट करो। इस पूरे इंटरव्यू का मकसद है। आगे सुनते सर आपने बात बिल्कुल सही, यूपीएससी के नई डेफिनेशन बता दी, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ये तो मैं हमेशा याद रखूंगा, और यही आई थिंक इसका फॉर्मूला भी है। अगर आप इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी। पर सर पॉलिटी के अलावा बहुत चीजें आती हैं सर। इस बार तो मैं देखा मैप वाले क्वेश्चन आए, मैप कह रहा हूँ, फिगर वाले क्वेश्चन आए, प्रिज्म में लाइट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। ये तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होता किसी ने। नहीं तो देखो, पहली बात तो एक चीज समझनी है ना कि यूपीएससी को ना भाई गधे नहीं चाहिए, यूपीएससी को घोड़े ही चाहिए। यहाँ पे आपका स्मार्ट वर्क काम आता है। मैंने आपको क्या बोला कि पेपर में 30% मुश्किल आएगा ही आएगा। भाई आपका फोकस क्या है, आपका उस 30% को देख के डर जाना है या 70% पे फोकस करना है? जो टॉपर से टॉपर बंदा है, 900 में से इसके 600 नंबर आ गए और एसएसबी में रिकमेंड हो गया, तो रैंक 1 है भाई बंदा वो। तो आपको 100% मार्क्स नहीं लाने हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि आप पहले जो मैंने बताया कि एक बार तो सिलेबस कंप्लीट करो,
उसके बाद अपने आप एरियाज डिपेंड करो। मैं लास्ट कोर्स की बताता हूँ, मैं पॉलिटी पे मतलब मुझे कॉन्फिडेंस क्यों रहा पॉलिटी पे। द रीजन बीइंग, मैंने पिछली बार 15 घंटे की क्लास लगाई थी पॉलिटी की। उस 15 घंटे की क्लास में से इस बार 10 क्वेश्चन आ गए। मैं ये नहीं कह रहा हर बार 10 क्वेश्चन आएंगे, मैंने तो 5 मान के चला था यार मैं तो। लेकिन अगर 15 घंटे पढ़ के 5 चौका 20 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं तो क्यों ना पढ़ो उस चीज को। सेम कोर्स को ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत वाइड है, 22 क्वेश्चन हर बार आता है, 20 से 24 मान लो आप, हर बार वेरी करता है। तो भाई एक तो ऑप्शन है कि आप बिल्कुल एक चीज करो ज्योग्राफी की। एक मैंने अपने शॉर्ट नोट्स दिए थे वही एनसीईआरटी बेस लेके ही, उसमें से मैंने बोला था भाई चाहे कितने भी क्वेश्चन आए 90% क्वेश्चन आप गारंटेड करोगे। अगर आपको 100% की गारंटी चाहिए तो 100% गारंटी के लिए आपको इतना सिलेबस करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इतना नहीं करो, आप इतना कर लो, इसमें से आपके 90% आ जाएंगे तो कोई नुकसान है क्या। तो पॉइंट इज कि आप थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक हो जाओ ना। अब ये सीबीएसई नहीं है, ये बोर्ड्स नहीं है कि आपको एक चीज बिल्कुल रटी होनी चाहिए। आप अपने एरिया स्पेसिफिक करो, जो चीज बहुत मुश्किल है छोड़ दो। बिल्कुल, देखो पेपर पूरा अगर देखो पूरा मिला के 1800 मिल जाएगा एसएसबी और सबको मिलाकर, ठीक है। पर ये है नहीं भाई, गेम से इतना है। अगर तुम जीईटी में 250 नंबर भी ले आए ना, बहुत है, इट्स मोर देन सफिशिएंट ओवर देयर, क्योंकि तुम्हें सिर्फ 400 नंबर चाहिए मेरिट में आने के लिए। और सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पेसिफिक पकड़ना है। यहाँ सर की कोई ब्रैगिंग नहीं हो रही। सर तो अच्छा सर आप पहली क्लास में एनसीईआरटी बताते हैं, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। इस बार से चीज करने वाले हैं क्योंकि बच्चा ना उसकी इंपॉर्टेंस को समझता नहीं है। मैं हर बार क्या करता था, एनसीईआरटी के ही मैं मतलब इंक्लूड कर लेता था अपनी नोट्स में। इस बार मैंने क्या करने वाला हूँ, मेरा प्लान ये है कि पहले मैं बच्चों को बताऊंगा भाई देखो ये क्वेश्चन उठाया एनडीए का, ये देखो ये एनसीईआरटी की ये लाइन देखो यहाँ से आ रखा है, सो दैट बच्चा इंपॉर्टेंस समझेगा एनसीईआरटी के। तो इस बार मैंने 5 क्लासेस रखी हैं सिर्फ एनसीईआरटी के लिए कि पहले एनसीईआरटी समझो क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, देखो एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ के आना, फिर मैं बताऊंगा नॉर्मल क्लासेस में देखो यहाँ से आया था, यहाँ से आया था, सो दैट बच्चा इस एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझ पाए, जो कि सबसे इग्नोर्ड चीज आज। मैं बस उसको थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहता हूँ। जब चीजें पता लग रही है, जहाँ पे यूपीएससी फोकस कर रहा है, तो आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो भाई, आप जाओ। बताओ यार, छपे लाइनें आ रही हैं, एकदम छपी उठी लाइनें, यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, बस एग्जैक्ट लाइन है। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या एनसीईआरटी में, जब मैं हिस्ट्री एनसीईआरटी की बात करता हूँ, इतनी ज्यादा हैफर्ड मैनर में है कि आप लिंक नहीं बना सकते। तो बच्चा मतलब आप खुद पढ़ने की कोशिश करोगे, 2 पेज में बोर हो जाओगे, बिकॉज लिंक नहीं है। कुछ कहाँ से उठा ले, कुछ कहाँ से उठा ले। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये मतलब थीम है वो, दैट इज नॉट कंप्लीट स्टोरी, थीम्स है वो। तो अब बच्चा उसमें इंटरेस्ट बना नहीं पाता है, यूपीएससी उसका फायदा उठा रहा है। आप तो बच्चे को डराते भी होगे कई बार, देख सीडीएस का क्वेश्चन कर रहा है, या तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत सही हो जाता होगा, अरे सर ने पढ़ा था सीडीएस क्वेश्चन कर दिया। पता क्या है, स्टार्टिंग में बच्चा डरता है जब नहीं हो रहा होता, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की भी अप्रोच है। मैंने बच्चों को एक बात सिखा के भेजी थी, आप पेपर अटेम्प्ट करो, जरूर नहीं आपको, जैसे उसमें कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया बोलते हैं कि कंप्लीट ज्ञान होना जरूरी नहीं है, इतना ज्ञान होना जरूरी नहीं क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट नहीं है फिर भी क्या मतलब, क्या दिक्कत है। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद आप कैसे करोगे पेपर में, क्वेश्चन को मैं बताया। तो स्टार्टिंग बच्चों को बहुत मुश्किल लगा, फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि यार ये तो बड़ा इजी है, हमने सीडीएस से क्वेश्चन कर दिया। यू विल बी सरप्राइज्ड, हमने अनअकैडमी में जो हमारे बच्चे थे वो सीडीएस कैटेगरी में जाते थे, वहां की क्विजेस लगाते थे, वहां पे टॉप करके आते थे। एनडीए कैटेगरी के बच्चे, वहां के टीचर्स वो हो गए थे सरप्राइज, भाई ये कौन आ गए हैं ये हमने करा है पिछली बार। सीडीएस की पॉलिटी इतनी आसान होती नहीं है। मैं सीडीएस कैटेगरी का हूं सर, एनडीए कैटेगरी। सीडीएस की पॉलिटी मतलब पैराग्राफ आता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आर्टिकल 10 से लेके 15-16 तक आपकी क्वालिटी की बात बताइए, बताओ आर्टिकल 15 और 16 में अंतर क्या है। ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। इतना आसान होता नहीं है जितना सर ने आसान कर दिया है। बट सर एक बात बताओ, चलो ये तो पॉलिटी की कहानी होगी डिटेल में, बट इसमें अगर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्योंकि मैं सुना है जो साइंस वाले होते हैं वो तो इस पे डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं, इनका क्या? ये ना मतलब मैं दो अलग अलग चीजें बताऊंगा। एक बताऊंगा स्टूडेंट को दिमाग में रख के, एक बताऊंगा जो नॉन साइंस स्टूडेंट है उसको दिमाग में रख के। ठीक है। साइंस स्टूडेंट ना, मेरी फिलोसफी क्या कहती है शुभम, कि जैसे कोई भी एग्जाम आपको देना हो, कुछ भी क्रैक करना हो, जैसे बोर्ड्स में आपने नोट करा होगा 85% मार्क्स ना दुनिया के आ जाते हैं, 90% तक आने में दुनिया छट जाती है, 95% में और छट जाती है। द पॉइंट इज एवरेज आना हमेशा इजी है, एवरेज से एक्सीलेंस की तरफ बढ़ोगे तो हमेशा मुश्किल होगी। जो एक साइंस बैकग्राउंड का बंदा है उसका मेरे अकॉर्डिंग इतना बैकग्राउंड बना होता है कि वो एवरेज रहेगा। सपोज करो 200 मार्क्स की साइंस आ रखी है, 100 मार्क्स बच्चे को ला सकता है कम मेहनत करके। अब उसको आगे अब 100 से उसको 150 पे बढ़ना है, उसको 50 नंबर की मेहनत करनी है। मेरा कहना है, मैं ये नहीं कह रहा आप साइंस पढ़ो या जीएस पढ़ो, मेरा कहना है आप ये देख लो 50 नंबर लाने के लिए आपको कितना मतलब इनपुट देना पड़ रहा है। वो 50 नंबर ये तो नहीं है कि फिजिक्स में अब आप एक सैचुरेशन पे आ चुके हो, उससे ज्यादा पढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो 50 नंबर का हिस्ट्री में तो नहीं आ रही इजिली, पॉलिटी में तो नहीं आ रही इजिली।
तो आप एक काम करो, जो साइंस स्टूडेंट वाला बैकग्राउंड वाला बच्चा है उसको एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो पे काम करना है। अगर आप एक लिमिट पे पहुंच चुके हो 50-60% अगर आपका स्कोर आ रहा है साइंस में और जीएस में आप 0 हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आप जीएस में 50-60 आ जाओगे, वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है यहाँ के 50-60 से 100 तक जाने में। आर यू गेटिंग इट? मतलब कि बी एवरेज ना, हर सब्जेक्ट में एवरेज बन जाओ भाई, आपको एक्सीलेंट करने की जरूरत ही नहीं है। एवरेज कहाँ से? अभी आपने एनसीईआरटी पॉलिटिकली बोली, अभी एनसीईआरटी करूं या नहीं करूं, या लूसेंट है, पाथफाइंडर, पता नहीं कितनी कितनी किताबें हैं, बड़ी फेवरेट किताबें हैं सर ये। आपके पास भी आता होगा, पाथफाइंडर पढ़ लूं सर मैं? बिल्कुल खरीद लिया मैंने। मुझे ऐसा लगता है आज के इस टाइम में ना, पर्टिकुलरली आपको जो पुरानी जो किताबें हो चुकी हैं जो कभी हमने पढ़ी थी, ये यूपीएससी में मतलब यूज मत करो। आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, किसी और कमीशन के एग्जाम दे रहे हो, करो। यूपीएससी थोड़ा सा अब वो बिल्कुल ऐसा नहीं पूछता है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें नहीं उठा रहे इन किताबों से, वो एनसीईआरटी स्पेसिफिक उठा रहा है। तो आपको साइंस पढ़नी है तो भाई सबसे पहले तो आप 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ो, सबसे वो मैं कह रहा हूँ बाइबल है वो। अगर आप 9-10 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के जाओगे साइंस की, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ साइंस सेक्शन में 60% गारंटीड करके आओगे। गारंटीड मतलब गारंटीड। आप चाहे इस बार उठा के देख लो, मेरे उस पे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं लोग साइंस, उन्होंने बताया, मैं कहा सर कितना पेपर 9-10 वाला बच्चा कर सकता था? उन्होंने कहा सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूँ तो 80% जो क्वेश्चन थे सिर्फ 9-10 की किताब से आए थे। फिजिक्स में बात करूँ तो 60% क्वेश्चन थे, मैं कह सकता हूँ, बिकॉज फिजिक्स में थोड़ी सी 12th भी ज्यादा पूछता है, क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। तो भाई अगर आप एनसीईआरटी कर लोगे 9-10 की, तब भी कोई मतलब तब भी आप 60% की रेंज में आ रहे हो। दैट इज नॉट मतलब लेस यार, मतलब 200 में से 120 नंबर अगर आ रहे हैं साइंस में, दिक्कत क्या है? बहुत बड़ी बात है सर, 200 में से आप क्या आ रहे हैं, मतलब आधी जंग जीत गए हो। अब तो एडिशन नंबर से इकट्ठे करने हैं कि भैया मेरिट में हम कहीं आउट ना हो जाए। बिल्कुल। देखो तुम्हें बात समझनी पड़ेगी। हाँ, ये बात देखो, करंट अफेयर है जो वन लाइनर आती है, बाकी कोई चीज तुम्हें वन लाइनर नहीं मिलेगी, तुमको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा। करंट अफेयर में तुमको देगा, बताओ ये स्ट्रिप कमीशन हुआ, एक लाइन का क्वेश्चन होगा, बट करंट अफेयर के अलावा नहीं है। करंट अफेयर इसलिए भी इजी है, इसलिए कहते हैं कि रेगुलर पढ़ते रहा तो आसानी से हो जाएगा। बट सर एक बात बताओ, बताता हूँ मैं, जो हम करंट अफेयर की बात करता हूँ, बच्चे जैसे करंट अफेयर मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो आपके आसपास हो रहा है सब कुछ करंट अफेयर है। कितना करोगे, कितना करते रह जाओगे, है ना? हाँ। इस बार अब बच्चा बहुत कंफ्यूज था, स्पेसिफिकली गर्ल्स, सर हम कैसे करें, 45 दिन का टाइम मिला है। मैंने इस बार ना 6 वीडियोस बनाई थी अपनी, अप्रैल से लेकर सितंबर तक की, एक महीने की, ठीक है? और 6 वीडियोस 4-4.5 घंटे के आसपास की थी, ठीक है? अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर की क्लासेस लेता हूँ मैं, उसी का समराइज्ड बोल रहा हूँ, उसी का समराइज्ड वर्जन मैंने बनाया था, अपने में डाला था मैंने, और 4 घंटे में मतलब पूरा समअप हो गया था वो। 10 में से 8 क्वेश्चन उस 4 घंटे की वीडियो से आ गए। तो मतलब पॉइंट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, 10 में से 8 क्वेश्चन। और मतलब मैं नहीं बोल रहा, ये बच्चा बोलेगा, जो इस बच्चे ने अटेंड करी है। तो पॉइंट इज कि मतलब देखो सोर्सेज आज के टाइम पे ऑनलाइन की इस दुनिया में जब हम पढ़ते थे ना, तो हम टीचर के पीछे भागते थे कि सर बता दो ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा। आज के टाइम पे सोर्सेज आर अनलिमिटेड। तो मेरा कहना है, आप ना जो घोड़े के वो जाने लगे होते हैं ऐसे कि भाई आप सिर्फ उतना ही देखो, बस लिमिटेड देखो, जो भी पढ़ो ना एकदम लिमिटेड पढ़ो। अब ये मत करो कि यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया। सोर्सेज को लिमिटेड कर लो। आज के टाइम पे इतने ज्यादा अनलिमिटेड सोर्सेज हो रखे हैं, बच्चा कंफ्यूज रह जाता है, घूमता रह जाता है। तो भाई आप बस वही घोड़े वाला वो रखो, यहाँ पे लिमिटेड पढ़ो। जैसे मैं बताऊं, करंट अफेयर 4 घंटे इसने पढ़ाओ, 10 में से 8 क्वेश्चन। भाई ये मतलब मेरे को सेटिंग नहीं है। बच्चे कह रहे सर आपकी सेटिंग थी इस बार। भाई मेरी कोई सेटिंग नहीं है, मैं तो जो बेस्ट था मैंने करके दिया, वो आ गया। लिमिटेड रिसोर्सेज और एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं। सर एक बात बताओ, अब आपको पता लग गया होगा 8 क्वेश्चन आए हैं, तो सर वो कौन से टॉपिक हैं? मतलब सारे पढ़ाने, मतलब मैं डेज भी याद करूं, पॉल्यूशन डे कब होता है, वाटर डे कब होता है, ये भी याद करूं, बुक एंड ऑथर भी सारे रट डालूं मैं, आर्ट एंड कल्चर के सारे रट डालूं मैं, कौन मरा है कौन जिंदा, सब पढ़ा लूं मैं? क्या करना है सर? करंट अफेयर में रटना ही नहीं। मैंने करंट अफेयर में बच्चों को नोट्स तक बनाने के लिए मना करा, कुछ नहीं करना है। देखो अगर आप सच में नोट्स बनाने लगोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ 1 महीने की कॉपी भर जाएगी, 1 महीने करंट अफेयर की 1 कॉपी भर जाएगी। तो क्या आप सच में याद रख सकते हो? नहीं रख सकते। मेरा कहना है रटना ही नहीं है। जो मान लो मैंने जो नोट्स दिए, उन नोट्स को एक बार गो थ्रू करो। जितना याद रह रहा है बेहतरीन, जितना याद नहीं रह रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड इस एटीट्यूड के साथ करोगे तो ही कर पाओगे, बिकॉज अपने थोड़ी सी पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी काम करती है यार वहाँ पे। आपके मतलब 1-2 क्वेश्चन नहीं भी स्ट्राइक करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए मतलब वही ना, कॉस्ट टू बेनिफिट देखो ना भाई। ऐसा मत करो सब कुछ रटते रहो, उसमें से अगर 2 क्वेश्चन ज्यादा कर भी ले तो क्या उखाड़ लिया, उतने टाइम में कुछ मैथ क्वेश्चन कर लेते भाई, इतना आपने रटने में लगाया। तो मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर में नोट्स बस पढ़ते रहो। मेरा अगर किसी को करंट अफेयर इजी बनाने हैं ना,
तो उसकी सीधी सीधी स्ट्रेटेजी, जैसे पिछली बार 11 बच्चे रिकमेंड हुए हैं, उन 11 बच्चों ने एक बात बोली कि सर आप जो डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में लेते हो अनअकैडमी वॉरियर्स पे, उससे ना हमारी एक सोच बन पाई सोसाइटी को देखने की। वो एसएसबी में बहुत ज्यादा हेल्प करी और उनको उस क्लास के अलावा ना कभी नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी, ना कोई पीडीएफ पढ़ने की जरूरत पड़ी। रोज सुबह उठते थे, मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कराता हूँ, उठे वो एनालिसिस देखा और बस फिर अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं से करंट अफेयर हो गए, वहीं से एसएसबी के करंट अफेयर हो गए, वहीं से एसएसबी के लिए जो भी उनको बेसिक नॉलेज चाहिए थी वो भी आ गई। ये स्मार्ट स्टडी है यार, ये मैं कराता हूँ, बच्चा विश्वास करता है, वो फायदे में रहता है। इतनी सी बात है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मजे की तरफ। सर एक बात बताओ, फिर भी यार टॉपिक सर, मतलब टॉपिक होगा क्या, मैं क्या स्किप करूं क्या ना करूं? आपका करंट अफेयर है बहुत है सर। करंट अफेयर में मेरे अकॉर्डिंग किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, जो करंट अफेयर चल रहा है अभी उसको आप स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेट करो और क्वेश्चनिंग पावर बढ़ाओ अपनी। मतलब टॉपिक बात करो, जैसे भाई डिफेंस एक्सरसाइज हमें करनी ही चाहिए, कहीं पे मोदी जी गए हैं उनके पीछे पीछे चले जाओ, देखो भाई कौन सी मीटिंग में गए हैं, क्या हो रहा है, कोई और मीटिंग न्यूज में आ रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब करंट अफेयर कोई सामने खड़ा हुआ बंदा आपको नहीं बता पाएगा बिल्कुल कि ये चीज पढ़ लो। करंट अफेयर में आपकी जो क्वेश्चनिंग पावर है ना, एक्चुअली वो काम में आएगी। अच्छा G7 मीटिंग, जैसे इस बार ने मैं आपको बताता हूँ, मैंने कम से कम 5 बार बच्चों को होमवर्क दिया था, G7 मीटिंग हो रही है, G7 मीटिंग हो रही है, इनके कंट्रीज का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड पेपर में क्वेश्चन था कि G7 इनमें से कौन सी कंट्री G7 का पार्ट नहीं है। तो पॉइंट इज वो क्वेश्चनिंग करी ना मैंने। जब न्यूज़पेपर में रोज 10 दिन लगातार एक मीटिंग आ रही है G7, तो क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं बन गई है? क्या अफगानिस्तान का टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं बन गया है? क्या कोई डिफेंस एक्सरसाइज हमने पहली बार करी है वो इंपॉर्टेंट नहीं बन गई है? ये तरीके हैं, तरीके। अच्छा इन्हें लगता है ऐसा है कि अरे सर ने तो जादू कर दिया। अरे भैया ये अगर रोज न्यूज़पेपर देख रहे हो ना, तुमको भी पता लग जाएगा। यस एग्जैक्टली, मैंने थोड़ी ना कुछ अलग से करा है। मैं जब रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, जब रोज खुद ही भाई ये तो रोज बात हो रही है, रोज बात हो रही है, कैसे नहीं आएगा आप एग्जाम में? बिल्कुल, तो यही वाली बात। और सर ने बिल्कुल सही कहा। देखो अगर पूरे महीने की करंट अफेयर देखो ना, तो 300 करंट अफेयर होती हैं एक महीने की, ठीक है, कि एक दिन की कम से कम 20-25 तो आराम से हो ही जाती है, टोटल 300 बैठ जाती हैं। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम रटो और लिखो। और 1 लाइनर आती है करंट अफेयर, सबसे इजी करंट अफेयर है मेरे हिसाब से, सबसे कम मेहनत ही करंट अफेयर में लगती है सर। बट सर सबसे ज्यादा मेहनत एक बात और है सर, फिजिक्स। बाय गॉड सर, ये तो न्यूमेरिकल ऐसे डरा देते हैं इनको। सर न्यूमेरिकल हो ये तो नहीं हो पाएगा। क्यों करने हैं? छोड़ दे भाई, मत करे। इस बार खुद एनालिसिस करो, बच्चों से बोलो एनालिसिस करे, 25 में से कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए हैं, वो मुझे 5 क्वेश्चन ढूंढ के बता दे न्यूमेरिकल आए हैं। अरे छोड़ देना न्यूमेरिकल, 20 कर लेना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप बेसिक फॉर्मूले पे करो यार। मेरा तो जहां भी मेरे पास बच्चों की तरह फोन आता है कि सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मैं सीधा बोलता हूँ छोड़ दे। इतना टाइम टेंशन में लगा रहे हो यार, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, इतने टाइम में अपने माइंड को शांत करो, किसी और चीज पे फोकस कर लो, और जो चीज अभी नहीं हुई आदमी हो जाए। सर की लॉजिक समझो। देखो अगर तुम उसमें आसान पढ़ रहा है तुम्हें, तो तुम उसको कर जाओ। फिजिक्स तुम्हें आसान पढ़ रही है, तुम्हें न्यूमेरिकल आसान पढ़ रहा है, कर जाओ पूरे। नहीं पढ़ रहे उसे छोड़ दो, कोई दूसरा टॉपिक पकड़ लो। अबे पूरे पेपर में टोटल क्वेश्चंस में से हमें सिर्फ थोड़ा 40% करना है, खाली पूरे पेपर से 40% करना है। और 40% जो तुम्हें टॉपिक सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तुम वो ले लो, खत्म कहानी की। हर क्वेश्चन की वैल्यू तो एक ही बराबर है, कौन सी चेंज हो जाएगी? यही तो मैं समझाता हूँ हर बार कि जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है भाई उसमें दिमाग मत खपाओ। आपके पास 10 सब्जेक्ट है एनडीए में, इस सब्जेक्ट में ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कौन सा पार्ट टूट गया, छोड़ दो ना यार उसको। अब दूसरे सब्जेक्ट का वो वाला क्वेश्चन कर लो जो आपको इजी लग रहा है। सिंपल सी बात, इतने अच्छे, इतना तो ऑप्शन दे रहा है। ये आईआईटी का पेपर नहीं है ये वाले करना ही करना है, अरे मत करो भाई, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, इतने ऑप्शंस हैं। लेकिन उस स्ट्रेटेजी को समझे तो सही, समझते नहीं है बच्चा। वो पता क्या करता है बच्चा, किसी एक सब्जेक्ट के टॉपिक से ना प्यार कर बैठता है, वो बड़ी गलत बात है। मतलब उसको आप दिल से मत लगाओ, इमोशनल मत हो जाओ उस चीज को लेके यार। आपको पेपर क्लियर करना है, पीएचडी। सर एक बात और, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इमोशन। मैं देखा है एनडीए में सारा गड़बड़ इमोशन का होता है। इंसान इमोशन में बह जाता है, इमोशन के चक्कर में एक मॉक टेस्ट देगा, उसमें फेल हो जाएगा, उसके बाद करता नहीं है। ये गलत चीज है। मैंने मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस ना लास्ट टाइम बताई थी। बच्चे कह रहे थे सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। मैंने कहा तुम्हें मॉक टेस्ट में नंबर लाने के लिए मॉक टेस्ट नहीं देने, तुम्हें वो एग्जाम का प्रेशर फील करने के लिए मॉक टेस्ट देने बस। बिकॉज आप, ये बहुत ही लाजमी बात है, आप मैथ का एक क्वेश्चन उठाओगे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन उठाओगे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, इतने में तो कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा भाई। लेकिन फिर भी आपको दोबारा उठना है। ये प्रैक्टिस आपके माइंड की पहले से होनी चाहिए, सीधा एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस देता है मॉक टेस्ट। ये इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंस है सर। इमोशन के चक्कर में ना ये अपना काम कल भी टालते रहते हैं, कोई बात नहीं आज नहीं कल हो जाएगा, ये बातें समझते नहीं है। अच्छा सर ये बताओ कि अभी जैसे ना इस वाले एनडीए में समय कम होता है। हाँ, अगर ध्यान से देखें ये जो टाइम पीरियड होता है ना, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्रैश कोर्स के नाम पे भेजते हैं। हाँ, ठीक है ना।
अब ये इस बात की अहमियत नहीं समझ रहे भाई, 3 महीने बाकी है तो 3 से 4, 3 महीने पढ़ने, 1 महीना रिवीजन के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस समझाओ सर, ये क्या है? देखो मुझे तो ऐसा लगता है शुभम, दुनिया चाहे कुछ भी करके बेचती रहे, लेकिन 3 महीने का टाइम ना एक्चुअल सफिशिएंट है, आइडियल टाइम अगर आपका एनडीए का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है तो। देखो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं चाहिए, डेडिकेटेड 3 ही महीने चाहिए। इस बार हमने इस 3 महीने को इस तरीके से डिजाइन करा है। लास्ट टाइम क्या हुआ था भाई, वी बीइंग अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी, हमने इतनी क्लासेस ली, बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाया, हमने इतनी क्लासेस ली। इस बार हम जो करने वाले हैं, जो मतलब हमारी टीम ने सोचा, एक बैच ला रहे हैं, हम कमांडो बैच करके ला रहे हैं, बहुत बच्चों को पता भी होगा। उस कमांडो बैच में मैंने इस बार क्या कर दिया कि भाई एक काम करो ना, सैटरडे संडे छुट्टी कर दो। हम सैटरडे संडे क्लास ही नहीं लेंगे, उस सैटरडे संडे बच्चा रिवीजन करेगा, उस सैटरडे संडे बच्चा बैच स्पेसिफिक, जैसे उसने अगर ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा तो एक चैप्टर का मॉक टेस्ट रख देंगे, उसी चैप्टर की रिवीजन रख देंगे थ्रू एमसीक्यूज और जो भी फलाना ढिमकाना चीजें हम करते रहते हैं। मतलब पॉइंट इस 3 महीने में अगर प्रॉपर प्लानिंग और सहजता के साथ बैठ के तैयारी करी जाए ना, तो मेरे अकॉर्डिंग 3 महीने आर आइडियल टाइम पीरियड की बच्चे का पेपर निकले। बच्चों के निकले हैं, पिछली बार भी निकले हैं बच्चों के, जो लास्ट टाइम बच्चे रिकमेंड अकेडमी जाने वाले हैं, 3 महीने वाले मेरे बहुत कोर्सेज में बच्चे थे। इस सर पहले अपना ये कर रहे थे, फिर मैं 3 महीने पढ़ाई करी और हो गया। हो सकता है, बस जरूरत है एक स्पेसिफिक प्लान को फॉलो करने की। अब उस 3 महीने में ये मत करना कि यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, ना भाई स्पेसिफिक पढ़ लो, किसी टीचर पे ट्रस्ट करो, मुझ पे मत करो, किसी और पे करो, लेकिन एक टीचर पे ट्रस्ट करो और थ्रू आउट पढ़ो। मैं कह रहा हूँ गारंटीड निकल के जाएगा। देखो ये बात ना सर हम लोग बोलते भले ही रहते हैं, पर तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो किसी का। जब हम कहते हैं एक टीचर पे ट्रस्ट करो, तो वो जो बोल रहे हैं 100% करो। तुम्हें लगता है थोड़ा सा और कर सकता है, कर लो, पर उसमें माइनस मत करो। द मोमेंट यू डिड माइनस की ये ना करके ये कर रहा हूँ, तो तुम सर के ट्रैक से हट जाओगे, तुम कहीं और ही पहुंच जाओगे। तुम एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन मत करो प्लीज, फॉर द गॉड सेक। ये पता क्या, जैसे मैं बताता हूँ, अन अकेडमी में हमारे एनडी कैटेगरी में ही 5 टीचर तो हैं जीएस के, ठीक है। अगर आप यही कैलकुलेट करते रहोगे, इस टीचर से बेहतर वो पढ़ा, इस टीचर से बेहतर वो पढ़ा रहे हो, तो आप यही कैलकुलेट करते रह जाओगे। भाई जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो हर कोई बेहतर ही पढ़ा रहा है, तभी तो वहां पे बैठा हुआ है। आज के टाइम पे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, इसीलिए बैठा हुआ है। आप ये मत करो, आपको जिसका समझ में आ रहा है ना उस पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। मैं गारंटी देता हूँ किसी भी अनअकैडमी टीचर को दिल से इस बच्चे ने फॉलो करा होगा, वो इस बार रिजल्ट दे के गया होगा। जरूरी नहीं किसी और से पढ़ के कर लो, लेकिन कर लो। बिल्कुल, मैंने टचवुड एनडीए का सर पढ़ाया था, एनडीए सीडीएस का। मैं जब पेपर देखा, मैं आई वाज ब्लेस्ड कि 80-85-90% पेपर वहां से आ गया। और बड़ा सुकून मिलता है सर जब खुद का पेपर पढ़ाया हुआ आ जाए। तो वैसे डरा हुआ रहता है टीचर आधे टाइम। इंग्लिश ही पढ़ाते हो, मुझे नहीं पता था आप इंग्लिश ही पढ़ाते हो। अच्छा। मुझे एक बच्चे ने फोन करके बताया है कि मैंने आपसे इंग्लिश पढ़ी थी, शुभम से मैंने इंग्लिश पढ़ी थी और वहां से पेपर आया और मुझे बहुत खुशी। मुझे तब पता लगा कि आप इंग्लिश पढ़ाते हो और बच्चों को इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। सर बहुत खुशी मिलती है एक टीचर को जब पेपर ना अपना पढ़ाया आ जाए। ऐसा लगता है कि भैया हमारा पेपर है, दे तुम रहे हो भले ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता है। मेरे तो बहुत बड़ी फीलिंग होती है। आधे टाइम तो हम डर में रहते हैं, भाई ये पता तो है नहीं ये भी आएगा कि नहीं आएगा। हम तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये निकाल लो, वो निकाल लो, नॉकिंग एवरी डोर, सारी चीजें निकाल के ढूंढ के बैठ के एक जगह करो। ये बड़ा ही रिस्की होता है, हर बार होता है। इस बार पता क्या हुआ था, मैं जो बता रहा सेंटर गया था, मैं तो मैथ्स के पेपर के बाद सेंटर गया। मैं मैथ्स के पेपर के बाद बच्चे की हालत बहुत बुरी हुई कि थोड़ा सा पैटर्न बदल गया। फिर अब मेरी धड़कनें यही तेज थी, जीएटी में बस वो आ जाए जो पढ़ाया हुआ है, तो और वो आ गया तो मैं इतनी खुशी मिली दिल से। उस दिन इतने फोन थे ना, जो 3 दिन लगे मुझे फोन उठाने में, और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 1/3 फोन भी नहीं उठाए होंगे, तब भी 3 दिन लगातार फोन पे रहा हूँ। बच्चों के थैंक यू मैसेजेस, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये बस तुम भरोसा रखो, तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम तो सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स को उठा रहे हो। ये लोग ऐसे होते हैं कि हम लोगों को मौका कहता है एक सब्जेक्ट उठाना होता है। So we have enough time to research all the thing, bring out from NCERT, newspaper from everywhere and put it down on the one place. So it's damn good thing, sir. Sir एक लास्ट मैं बात करना चाहूंगा, जो आपका नया बैच आ रहा है कमांडो सर। हाँ जी। प्लानिंग क्या है? अगले 3 महीने की प्लानिंग क्या है? कैसे खत्म करोगे आप? देखो यार, प्लानिंग सिंपल सी है। मैंने कुछ ना कमियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है, मतलब पूरी टीम के। मतलब पेपर आने के बावजूद भी रेक्टिफाई प्रॉब्लम है कोई? यस, फिर भी रेक्टिफाई करनी है भाई। मुझे चाहिए थोड़े टाइम बाद ना हम अपनी स्क्वाड्रन बना देंगे, बच्चा बोलेगा कि हाँ यहाँ से पढ़े थे। अपनी प्लानिंग चल एनडीए की स्क्वाड्रन अपने नाम। यस, ये क्या प्लान है? सपना तो देख सकते हैं ना, बड़े देख सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो खुशी की बात है अपने बच्चे में स्क्वाड्रन में। यस बिल्कुल। पीओपी में जाना है, किसके में जाए? यस, यही तो करना है अपने को भाई। यस,
तो अब इसके लिए मैंने मतलब क्या करा ना, पिछली बार हमने इतनी क्लासेस ली हैं, बच्चे के रिजल्ट ही बहुत आए हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैकिंग रह गई ना, वो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाया। इस बार हमारा फोकस है कि जो हम करा रहे हैं लिमिटेड क्लास के साथ सेल्फ स्टडी का टाइम भी बच्चे को दे, बिकॉज सिर्फ लगातार पढ़ के ना वो मतलब बच्चा अपनी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं भूल जाता है। फिर एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन आता है तो वो फिर नहीं दिमाग लगा पाता, बिकॉज उसने सेल्फ स्टडी नहीं करी है। तो इस बार का हमारा फोकस जो मैंने पहले ही बताया, इट वुड बी 5 डेज क्लासेस और 2 डेज आपकी सेल्फ स्टडी प्लस प्रैक्टिस, ये चीज रहेगी। दूसरा, हम एकदम से बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करना चाह रहे हैं बच्चे को। इस बैच में स्पेसिफिकली अपनी प्लानिंग ये है कि 2 सब्जेक्ट एक हफ्ते स्टार्ट करेंगे, अगले हफ्ते फिर 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और फिर उससे अगले हफ्ते 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ताकि इस 21 दिन के टाइम पीरियड में बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, सब कुछ समझने लग जाए, प्लेटफॉर्म के साथ कन्वीनियंट हो जाए। ये मतलब ये वो है, आप समझ रहे हो। आप बोलोगे सर ये क्या प्लानिंग हुई है, तो आप तो कुछ अलग ही चीज कर रहे हो। पॉइंट जो बेसिक चीजें चाहिए ना, अच्छे नोट्स होने चाहिए, बाइलिंगुअल होने चाहिए, डाउट क्लियरिंग होनी चाहिए, रेगुलर क्विजेस होने चाहिए, ये सब तो हम पहले कर चुके हैं, सब ऊपर उठ चुके हैं। अब तो मतलब समझ रहे हम परफेक्शन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि बस अब परफेक्ट बना दे बच्चा, कुछ कमी किसी तरह से भी, मतलब ये किसी बच्चे ने कमी नहीं बताई है, ये मैंने खुद सोचा कि क्या निकालें भाई, तो हमें इंप्रूव तो करना है, तो हम ये चीजें इंप्रूव करें। बाकी जो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं भाई, आपके सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, अच्छे रिजल्ट वाले टीचर हैं, वो सब कुछ तो चीजें चलेंगी ही, उनका पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है भाई, और डीपीपीज मिल रही हैं, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो रहे हैं, वो सब रहेगा। उसके एडिशन बता रहा हूँ मैं, और किस तरीके से किस लेवल पे हम सोच रहे हैं। That's a great word, sir. That's a very great word, sir. मजा आ गया सर, मतलब. And I wish you all the best. भगवान करे जल्दी स्पॉटन आया सर। पीओपी में हम कंफ्यूज हैं अभी भाई, अभी ना झूठ बोलना पड़े, मैं यहाँ मैंने शादी में जाना पड़ रहा है, वो मिस नहीं कर सकता मैं किसी तरह से। I wish you all the best, sir. और भगवान करे ऐसे ही हो, जल्दी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आए पीओपी में जाने के। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम सर। एंड शादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बच्चों को तो पता नहीं है अभी, तो मैं आपको पीछे बता दे रहा हूँ। बच्चों को पता है, इसके बाद और बच्चों को पता लग जाएगा। बस वही है यार, बच्चों का प्यार है, जो भी है बच्चों का प्यार है। मैं कोशिश करता हूँ मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ, चाहे फिर मैं कहीं भी दे रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे दे रहा हूँ, मैंने अकेडमी पे दे रहा हूँ, मतलब अल्टीमेटली ना, ये जो आप बोल रहे थे ना अभी कि अपनी पढ़ाई हुई चीज आ जाए ना, तो मतलब इतने दिल से खुशी मिलती है। बहुत सर, ऐसे लड्डू फूटते हैं, अपने पेपर में नहीं मिले होंगे इतनी खुशी, कभी नहीं मिली अपने पेपर में, यहाँ मिलती है कि यार मतलब कितने बच्चों का, मतलब आपने एक साथ कितने बच्चों का मतलब भला कर दिया, उनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग, यू विल बी सरप्राइज्ड। इस बार मैं सेंटर पे गया ना, मतलब एक वो था, मतलब एक बच्चा था, उसके पेरेंट इतने इमोशनल थे कि मतलब थोड़े से मतलब लोअर इकोनॉमिक कंडीशन थी उनकी, तो उस बच्चे ने यूट्यूब से पढ़ाई करी थी, अनअकैडमी का यूट्यूब हो गया, मेरा यूट्यूब हो गया, ऐसे पढ़ाई करी थी। और फिर पेपर देखा है, उसने बताया बहुत अच्छा पेपर हुआ सर की पढ़ाई थी, मतलब पेरेंट रो रहा था, मैं कैप्चर नहीं कर पाया कैमरे में। बहुत प्यारा मोमेंट होता है, बहुत प्यारा मोमेंट जो है ना, जो मतलब वर्क लाइफ सेटिस्फेक्शन, वो मुझे उस पॉइंट ने दिया यार, मतलब मैंने मतलब कितनी जबरदस्त चीज कर दी यार। मतलब इनके लिए एनडीए सीडीएस एक बार निकालना हो जाता है, हमारे लिए रोज का हो जाता है, मतलब हर साल निकालना है, हर 6 महीने बाद निकालना है हम लोग। बिल्कुल बड़ी बात है सर। बेस्ट से बेस्ट, मैं तो अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूँ, बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, इम्प्रूव भी करवाते हैं, और अल्टीमेटली एक अच्छा रिजल्ट हम दे पाते हैं। इस बार वाला जो एनडीए हुआ, इस बार तो मुझे लग रहा है कि शुभम आग लग जाएगी, मतलब इतने बच्चे आएंगे ना जो बोलेंगे कि सुमित सर से पढ़े हुए हैं, तो फिर मैं चलो ठीक है। अब मैं एक और टारगेट बताता हूँ, मेरे टारगेट बड़े होते हैं, छोटे नहीं है। एक और टारगेट अपना बताता हूँ, मेरा टारगेट है कि थोड़े आज से 5 साल बाद इतना हो जाए कि हर स्टेट में मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा हो जो पोस्टेड हो किसी बड़ी, ऑब्वियसली किसी अच्छी पोस्ट पे जा रही है तो सारे पोस्ट पे जाएंगे, मैं जाऊँ हाँ भाई वहां घूमने आ रहा हूँ, कहाँ पर है तू, कह रहा हाँ सर आ जाओ अंडमान आ जाओ, हाँ सर केरला आ जाओ। ये चाहत है, मैं उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, और बच्चे निकल भी रहे हैं, और वो दिन भी जल्दी आएगा। जल्दी है स्पॉटन वाला दिन जल्दी आया सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। थैंक यू शुभम, जय हिंद। यहाँ पर इन्हें फॉलो करो, मेरी बात मानो, लिटरली खून के आंसू रोने वाली हालत हो जाती है जब एनडीए नहीं निकलता है, और बाद में पता लगता है कि यहां से पढ़ा है, तो डाउट होता है यार क्या मैं सही चल रहा था। ट्रस्ट दीज अनअकैडमी टीचर्स एंड यू विल फील ब्लेस्ड, आई एम टेलिंग यू। बस पैसे बर्बाद मत करना। मैं आपको पैसे सेव करने के लिए एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, वाशनी कूपन कोड इस्तेमाल करो और गोल्ड कॉइन इस्तेमाल करो। ये दोनों तुमने इस्तेमाल किए 25% का डिस्काउंट मिलेगा, और पूरे कमांडो बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यू मस्ट चेक इट आउट, तभी फायदा है। प्लीज समय बर्बाद मत करना, मम्मी पापा के पैसे, मैं सच बता रहा हूं, यू विल नॉट गोइंग टू फील वेस्ट, क्योंकि यहां पर एक टीचर पसंद नहीं आता तो दूसरा टीचर आपको पढ़ाने के लिए अवेलेबल होता है, वो भी पसंद नहीं है तीसरा नहीं चौथा नहीं पांचवा, कभी पैसे बर्बाद नहीं होते।
एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर अवेलेबल हैं यहाँ पर, आपको बात समझनी है। मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।